गर्भाशय निकालने से पहले महिलाओं को होने वाले दुष्प्रभावों पर कार्यशाला का आयोजन। अवांछित गर्भशालाएं को निकालने और उससे होने वाले दुष्परिणामों को रोकने को लेकर रविवार को रतलाम ऑब्जेट्रिक्स एंड सोसाइटी द्वारा फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं इंटीग्रेटेड एवं बेबलिंग के साथ प्रिजर्व द यूट्रस कैंपेन का आयोजन किया गया। इसी के अंतर्गत रविवार को शहर की एक निजी होटल में संस्था द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के बाद जन जागृति को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि जो उधर का लोकल है वो हर कोई देखता है, तो उस जगह पे अगर हम लोग कुछ डाल सके तो वो मैसेज सबको जाएगा कि जैसे मैम ने बोला, नीला मैम स्पेशली वो पॉइंट मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि फॉलो अप, मतलब हर किसी का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि सर में दुख है तो सर ही काट दो, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो अभी वही है कि जैसा अपने को दिक्कत जहाँ हो रहा है वो काट के निकाल दो, इज नॉट द सोल्यूशन। उसका सोल्यूशन यही है कि आप उसका ट्रीटमेंट करो और उसको फॉलो अप पे रखो। अगर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो निकालने का जरूरत नहीं है, दिक्कत हो तो हम लोग यही जैसे मैम बोले तब तो निकाल ही जाएगा, तो जब तक दिक्कत नहीं है तो उस पर के लिए ये होता है, राइट। अब इतने सारे अवेलेबल हैं तो अब ऐसा नहीं होता है। एंड दूसरा ये कि खाली बच्चेदानी निकालना इज नॉट एन इशू, उसके बहुत निकालने की जगह बाकी भी मोडालिटीज अवेलेबल हैं जो वी कैन यूज फॉर दिस पेशेंट्स। मैडम, जैसा अभी आपने कहा कि 80% बच्चेदानियां बचाई जा सकती है, तो इसको निकालने का निर्णय तो आप लोग ही करते हैं, तो इसका नहीं, मेरी बात पूरी हो जाती है, तो इसका के पास में जाके निकालेंगे, लेकिन निकालना जरूरी है उनको, क्योंकि उनको ये उनके थॉट प्रोसेस में बैठ चुका है कि अगर बच्चादानी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो उसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। अल्टीमेट रेमेडी उसकी जो है वो हिस्टेक्टोमी है, जो कि रॉन्ग है। उसमें भी ऐसा हो गया था। हम लोग के पास ऐसी भी लेडीज आती है कि मेरी जेठानी की तो 24 साल में हो गया था, अभी तो मैं 34 साल की हो गई, अभी तक मेरी नहीं निकली। ये जो भावना है इसको खत्म करना, ये दिमाग में जो कचरा है वो साफ करना है। बदलाव अगर पेशेंट खुद समझ गया तो वो आज हम लोग जितने बैठे हम लोग ने मना किया, तो किसी और के पास जाके जब तक ये बच्चादानी नहीं निकालेगा तब तक के वो स्ट्रगल करते रहेगा वो निकालने के। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, बेसिकली जो प्रॉब्लम हो रही है उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो कब तक उसको वो परेशान हो जाती थी ऑब्वियसली। अब क्या है, ये जो एक इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो मिराना नाम से अवेलेबल है और एक और नाम से भी अवेलेबल है, वो अवेलेबल है। तो वो अगर ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, जैसा आपने बोला है कि क्या वो पेशेंट उसके लिए सही कैंडिडेट है कि नहीं है, तो पहले उसको डिसाइड करा जाएगा कि वो सही कैंडिडेट है, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी, और वो एक हिस्टेक्टमी के कॉस्ट से कम कॉस्ट पे अवेलेबल डिवाइस है, और अगर सूट नहीं करे तो निकल भी सकता है। पर हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट्स आते हैं जैसे, तो वो अगर हम उनको बोलते हैं लगाना है तो उन्हें समझाने के लिए बोलना पड़ता है कि प्रॉपर्टी जैसा है, तो बोलते नहीं प्रॉपर्टी तो नहीं निकालो, उनको लगाएंगे वो तो चढ़ जाएगा, वो तो उतर जाएगा। अब ये बातें तो किसी डॉक्टर ने कभी नहीं करी है, इसलिए प्रेस का रोल है कि जनता को पता लगे कि कैसा डिवाइस अवेलेबल है जिसके थ्रू ये काम करा जा सकता है। पर फिर भी अगर नहीं रिलीफ होता है या कोई और रीजन है तो ऑब्वियसली जैसे मैडम ने बोला है कि हिस्टेक्टमी करनी पड़ सकती है, पर वो डिसीजन पेशेंट की तकलीफ को देख के और डॉक्टर के निर्णय को देख के होना चाहिए, पड़ोसियों की राय के अनुसार नहीं होना चाहिए। अच्छे नहीं होते, ये वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उनको मालूम है प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस जरूरत होती है, प्रेगनेंसी के बाद में बच्चा डिलीवर तक के होने तक के उसकी जरूरत होती है, उसके बाद में यूट्रस की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो फीलिंग है उनके मन में वो बदलती है। और जो फील्ड वर्कर है ना, वो भी दे शुड बी, आई फेल्ट समथिंग फिशी, है ना। फिर क्या होता है, गांव में ये लाल लाल उंगली ओढ़ने होते हैं ना, तो उससे वो कलर कैसा है, एनीमिक है, येलो तो नहीं हो रही, समझ में नहीं आता है। तो एनीवे समथिंग फेल्ट फिशी, तो उसको आउट ऑफ टाइम बुलाया, तो देखा उसका हीमोग्लोबिन 4.8 ग्राम एंड शी वाज नियरली फुल टर्म। तो आशा कार्यकर्ता भी हमारे उस कैंप में थी। आई कॉल फॉर हर कि तुम 9 महीने तक क्या कर रही थी, तो बोला कि मैं तो जाती थी, हर दिन जाती थी इसके पास, ये लेती नहीं थी गोली दवाई, क्योंकि वो आशा कार्यकर्ता को इतना नहीं मालूम था कि अगर ये गोली नहीं लेगी
तो टर्म में जाके आगे जाके क्या प्रॉब्लम होगा वो शी वाज अनट्रेन्ड। तो जो फील्ड वर्कर है ना दे शुड आल्सो बी वेल ट्रेन्ड कि क्या कहना है, क्या बताने का है, कैसे फॉलो करने का। सॉरी वन डॉक्टर सुनीता वाधवानी, प्रेसिडेंट रतलाम हॉस्पिटल एंड गायनेक सोसाइटी। डॉक्टर जया मिश्रा, जेके हॉस्पिटल जहाँ का विषय इंडियन सेंटर पिटसबर्ग काम करती लीला जोशी। डॉक्टर मिसेस पुरोहित, गायनेकोलॉजिस्ट, रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट आए हैं जो टीटी के लिए हिस्टेक्टोमी कराते I'm Dr. Priyanku Roy, Chairperson Public Awareness Committee of Foxy. डॉक्टर अनामिका अवस्थी, आई एम एससीएमएस इन रेड हॉस्पिटल। आप लोगों ने अभी जागरूकता की बात की, तो मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं की जागरूकता से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके परिवार वालों की जागरूकता। क्योंकि रेलवे में मैं देखती हूँ हमेशा वाइफ पीछे होती है, हस्बैंड आके कहता है कि इसकी बच्चेदानी निकाल दो, मैं बहुत परेशान हूँ। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेक सोसाइटी ऑफ इंडिया हम लोग ने मिलके एक मुहिम चालू करी है, जो मुहिम के अनुसार यूट्रस का जो सर्जरी होता है, जो कि कई बार अननेसेसरीली किया जाता है, पेशेंट के डिमांड में किया जाता है, उसको हम लोग अवॉइड करना चाहता है। बच्चादानी का काम सिर्फ बच्चा पैदा करके ख़त्म नहीं होता है, ये मैसेज हम लोग समाज तक के पहुँचाना चाहते हैं। बच्चादानी का बहुत इम्पॉर्टेंट काम उसके बाद में भी होता है, फिजिकल वेलबींग, सेक्सुअल वेलबींग के लिए। बच्चेदानी के बाजू में जो यूट्रस होता है, वो यूट्रस के बाजू में जो ओवरी होती है वो हार्मोन्स रिलीज करती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब तक कि मेनोपॉज नहीं आता है वो लेडी का, उसके लिए। और वो यूट्रस के साथ में ओवरीज कई बार निकाल दी जाती है, और उसके कारण से जिस उम्र में बुढ़ापा आना चाहिए या जिस उम्र में मेनोपॉज आना चाहिए उसके पहले मेनोपॉज आ जाता है, और पेशेंट को बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी का कमजोर होना, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट अटैक होना, और बहुत सारी साइकोलॉजिकल भी बीमारियां होती है बच्चादानी को निकालने के बारे में। इसीलिए हम लोग गायनेक सोसाइटी की तरफ से ये चाहते हैं, जिसको ज़रूरत है उसी ही हिस्टेक्टोमीज की जाए, जिसको ज़रूरत नहीं है उनकी अनिवार्य नहीं होते हुए हिस्टेक्टोमी ना करें। Priyanku Roy, I'm chairperson of the Public Awareness Committee of Foxy. Foxy अपना नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गायनेकोलॉजिस्ट का। आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिजर्व द यूट्रस। ये प्रोग्राम मैं चेयरपर्सन होने के बाद अक्रॉस द कंट्री चालू किया है, और ये 72nd एपिसोड है ऑफ दिस प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री फिजिकल प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम का मेन लक्ष्य ये है कि हिस्टेक्टमी नहीं करना चाहिए, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हिस्टेक्टमी जितना कम हो, जो ज़रूरत हो तब जरूर करेंगे, बस ज़रूरत नहीं है तब नहीं करना चाहिए, यही हम लोग बताना चाह रहे हैं। हिस्टेक्टमी करने का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे हार्ट डिजीज, बोन वीक हो जाते हैं, कुछ सेक्सुअल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम रहता है। तो ये अगर हम लोग हिस्टेक्टमी ना करें और काफ़ी सारा मेडिकल मैनेजमेंट है उसके द्वारा मैनेजमेंट करें तो पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होता है।